आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है ब्रह्मजाल। स्वामी आत्मानंद ने आश्रम से बाहर निकलकर आज भी हर दिन की तरह पीपल के वृक्ष की घनी छाया में अपना आसन जमा लिया। भक्तगण पहले ही एकत्र हो चुके थे और पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे श्रद्धापूर्वक बैठ गए थे। सूरज देवता अभी पूर्व की गुफा से बाहर नहीं निकले थे। दूर तक केसरिया रंग फैला था जो धीरे धीरे सफ़ेद रंग में बदलता जा रहा था। आसपास के पेड़ों पर पक्षियों का शोर था और एक ऐसा वातावरण था जिसमें मनुष्य प्रकृति के बहुत निकट हो जाता है। महाराज ने कंधों पर बिखरे हुए केश संभाले और प्रवचन आरंभ किया। उपस्थित भक्तगण, मैं नहीं जानता तुम यहाँ कहाँ कहाँ से आकर जमा हुए हो, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं और मुझसे किस बात की आशा रखते हो। साधु महाराज की आंखें लाल थीं और चेहरे पर गंभीरता का भाव। मुखमंडल पर एक ऐसा तेज था जो अपने भीतर की असीम शक्ति को प्राप्त करने के उपरांत ही मिलता है। उनकी भारी किंतु प्रभावशाली आवाज़ आसपास के वातावरण में गूंज रही थी। तो हाँ भक्तजन, मैं नहीं जानता तुम मुझसे किस चीज़ की आशा रखते हो, किंतु मैं तुमसे ये तो कहूँगा और विश्वास करना ही होगा कि ये संसार जिसे तुम सुख के साथ भोगना चाहते हो, सत्य दृष्टि से नहीं मिलता, दिखावे से, चतुरता से और चालाकी से मिलता है। तुम यदि इस निष्ठुर सुख को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, निश्चलता और सत्यवादिता से काम लोगे तो नितांत घाटे में रहोगे। दुनिया निष्ठा से नहीं, छल से, स्पष्टवादिता से नहीं, चाटुकारी से जीती है। साधु महाराज की वाणी कुछ क्षण के लिए रुकी। कुछ देर मौन छा गया। वे फिर बोले, याद रखो, यदि तुम बुद्धिमान हो तो आस्थाओं को टूटने मत दो। ये सारा संसार भ्रम जाल पर टिका है। भ्रम टूट जाएंगे तो ये सारा भवन पलक झपकते खंडित हो जाएगा। विश्वास चाहे कितने ही आधारहीन क्यों न हो, उन्हें यथार्थ की आंच से पिघलने मत दो। परस्पर विश्वास की डोर ही मानव समाज में एक को दूसरे से बांधे रखती है। विश्वासों की सत्यता को परखने की भूल कदापि नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने कभी ऐसा किया और ये भ्रमजाल टूट गया तो मनुष्य ने जो हजारों वर्षों से ये बनाकर तैयार किया है वह खंडित हो जाएगा। साधु ने एक बार फिर अपनी बात कहते कहते कुछ शब्द अंदर ही अंदर दोहराए। तभी भक्तजनों में से एक ने प्रश्न किया, तो महाराज, क्या इसी भ्रमजाल में रहकर ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना संभव होगा? हाँ पुत्र, ईश्वर ज्ञान भी नग्न सच्चाइयों को सह पाने की शक्ति आदमी में नहीं है। वो आस्थाओं और विश्वासों के माध्यम से सुख शांति के स्रोत तक पहुंचता है, संदेह और शंका के द्वारा नहीं, क्योंकि इस मार्ग में कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं, और फिर ये आशंका भी है कि सत्य की प्राप्ति के बाद ये संसार उसी प्रकार टूट फूट जाएगा जैसे उस व्यक्ति की गृहस्थी छिन्न भिन्न हो गई थी जिस पर एक योगी ने बहुत छोटा सा सत्य प्रकट कर दिया था। साधु बोलते बोलते रुका तो एक भक्त ने जिज्ञासा प्रकट की, वो क्या थी घटना महाराज? साधु ने भक्तों की ओर देखा और एक आदमी की ओर उंगली उठाकर पूछा, क्या तुम उस दृश्य को अपनी आँखों से देखना चाहोगे? सब ने एक स्वर में कहा, हाँ महाराज। महाराज ने आदेश दिया, सभी अपनी अपनी आँखें मूंद लें
और ध्यान मग्न हो जाएं। देखिए, संसार दिखावा है अथवा यथार्थ। सभी लोग आंखें मूंद कर ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगे। साधु ने मंत्र का उच्चारण आरंभ किया। भक्तों ने देखा, निर्जन जंगल में एक योगी है जो अपने सामने सिर झुकाए एक व्यक्ति से कह रहा है, दुनिया बहुत भोग ली, माया मोह के जाल से निकलो राजन। तुम एक ऐसे विश्वास के सहारे जीवित हो जिसकी आधारशिला झूठ पर रखी है। भ्रम से निकलो और आ जाओ यहाँ हमारी संगत में, जहाँ सत्य है, धोखा नहीं है, दिखावा नहीं है। पर योगी की बात राजन ने स्वीकार नहीं की। उसने योगी से दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं महाराज, मुझे तत्काल ऐसा नहीं होगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वे सब मुझे चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते महाराज। 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में हम एक दिन के लिए भी एक दूसरे से नहीं बिछुड़े हैं। मैं शोभा के बिना और शोभा मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती महाराज। क्या तुम्हें इसका पक्का विश्वास है राजन? योगी ने पूछा और विषाक्त हंसी हंसकर चुप हो गया। निस्तब्धता के कुछ क्षण बीत गए। अनायास भक्तों ने आंखें खोल दी। देखा, सारा दृश्य वही था, वही पीपल का वृक्ष, माला जपता हुआ साधु। वे कल्पना लोक में जो कुछ देख रहे थे वो लुप्त हो चुका था। क्या वह अब सब अस्तित्वहीन था, केवल दिखावा था? भक्तजन इस शंका से ग्रस्त ही थे कि साधु की आवाज़ फिर गूंजी। आंखें मूंद कर फिर से ध्यान मग्न हो जाओ। भक्तों ने फिर आंखें मूंद ली। राजन के घर का दृश्य सामने था। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी एक नारी राजन की गोद में सिर रखे लेटी है। लंबी लंबी अलकें इस प्रकार कंधों पर झूल रही हैं मानो सौंदर्य मार्ग से झरने फूट निकले हों। निसंदेह यह शोभा है। उसके अधरों पर प्रीत की तृष्णा है और नैनों में भावुकता का सागर लहरा रहा है। सारा दृश्य एक विचित्र से रोमांस में डूब गया है। नारी की महीन आवाज़ कानों में गूंजती है, प्रिय, क्या संसार की किसी नारी ने अपने पति को इतना चाहा होगा जितना मैंने तुम्हें चाहा है? मेरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। मेरी हर सांस तुम्हारे लिए है। मुझे सोचकर डर लगता है कहीं कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि तुम मेरी पहुंच से दूर चले जाओ। मैं ऐसे किसी क्षण की कल्पना नहीं कर सकती जो तुम्हारे वियोग में काटना पड़े। दाम्पत्य सुख क्या होता है ये मैंने तुम्हें पाकर ही समझा है। राजन के स्वर में पत्नी के लिए पूर्ण समर्पण का भाव है। उसकी आवाज़ धीमी है पर अपनेपन से ओतप्रोत है। भाव विभोर होकर उसने पत्नी के कोमल हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। ये हाथ मुझसे जीते जी छूटेंगे नहीं शोभा। जीवन मरण का साथ है मेरा और तुम्हारा। एक वचन दो राजन, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। काम पर जाते हो तो मैं चौखट से लगी राह देखती रहती हूँ, जैसे मैं पत्थर की हो गई हूँ। अपलक उस पगडंडी को निहारती रहती हूँ जिसमें तुम वापस आओगे। पर शोभा, किसी दिन अगर मैं अनायास बीमार पड़ गया और मर गया तब? पत्नी के मुख से ऐसी अशुभ बात सुनकर शोभा व्याकुल हो गई। उसने घबराकर राजन के अधरों पर अपना हाथ रख दिया। बोली, ऐसा मत कहो। मैं सोच भी नहीं सकती कभी ऐसा दिन आएगा कि तुम नहीं रहोगे। वो दिन आने से पहले ही मुझे उठा लेना भगवान। शोभा ने प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। राजन ने शोभा को प्यार से बाहों में भर लिया। दुखी मत हो शोभा प्रिय, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ राजन, यमदूत भी चाहें तो मैं तुमसे जुदा नहीं होंगी। एक ही चिता में जल मरूंगी तुम्हारे संग। और मैं भी शोभा। राजन ने शोभा का हाथ में लेकर वचन दिया। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है प्रिय। शोभा
ने प्यार से पति की बाहों में बाहें डाल दी। मैं रात रात भर सोती नहीं हूँ, करवट लेती हूँ तो मुझे लगता है कहीं तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है। नींद में कोई आवाज़ निकलती है तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं तुम्हारे शरीर में दर्द तो नहीं है। प्यार में कितना आनंद है प्रिय, मुझसे अधिक कौन जानता है। खाना परोसती हूँ तो विचार आता है काश ये तुम्हें अच्छा लगे। श्रृंगार करती हूँ तो इच्छा होती है कि पहली दृष्टि तुम्हारी ही मुझ पर पड़े। क्या दुनिया में कोई और पगली ऐसी होगी जैसी मैं हूँ। अपनी सुध बुध बिसराए तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूं, बस यही इच्छा है मेरी। तुम्हें पाकर मुझे लगता है शोभा, जैसे मेरे जीवन की हर सांस तुम्हारे लिए हो। मेरे लिए उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है जो तुम्हारे बिना व्यतीत करना पड़े। वचन दो, हम कभी बिछुड़ेंगे नहीं। हाँ। शोभा ने राजन का हाथ अपने हाथ में दबाया और वचन के सूत्र में बंधकर शांत हो गई। भक्तों ने फिर आंखें खोल दी। महाराज ने पूछा, कुछ देखा तुम लोगों ने। भक्तों ने हाँ में से रहलाया। हमने एक ऐसे आदर्श दंपति को देखा है जिसका प्यार अटूट है, अमर है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई दंपति होगा जिसने इतनी आत्मीयता से एक दूसरे को चाहा होगा। क्या तुम में से कोई है जो इनके प्रेम की सत्यता पर संदेह करता हो। महाराज ने एक एक की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं महाराज, कोई ऐसा नहीं है। इनका प्यार इतना ही सच्चा है जितना आकाश, ये सूरज और उसकी रोशनी। अच्छा, अब अपनी आंखें फिर एक बार मूंद लो ताकि वो अंतिम दृश्य भी तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाए जो साधारणतया मनुष्यों पर प्रकट नहीं होता। साधु ने भक्त गणों को निर्देश दिया। भक्तजन पुनः आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो गए। देखते क्या हैं कि उसी घर की एक छोटी सी अंगनाई उनके सामने है और सर्पदंश से पीड़ित शोभा का पति राजन अचेतावस्था में लेटा है। उस पर सफ़ेद चादर डाल दी गई है। शोभा उसके सिराहने खड़ी विलाप कर रही है। दोनों छोटे बच्चे भयभीत से हैं, बिलख रहे हैं। योगी राजन के निकट कमली बिछाए मंत्रोच्चारण में लीन है। शोभा बिलख रही है, मेरे प्राणनाथ की रक्षा करो महाराज, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो। बार बार उसके अधरों से सिसकियों के साथ घुल मिलकर यही आवाज़ निकल रही है। मैं अपना जीवन, अपनी सारी पूंजी भेंट कर दूंगी महाराज। मेरा सुहाग, मेरा संसार बचा लो, इन्हें बचा लो महाराज। धैर्य रख, धैर्य रख। योगी की मोटी आवाज़ और गंभीर आवाज़ गूंजी। एक लोटा शुद्ध दूध का ला। दूध आ गया। सिद्ध हस्त योगी ने एक पुड़िया से कुछ चूर्ण निकालकर उसमें मिलाया और नारी की ओर देखते हुए कहा, ये ले नारी, ये विष मिला दूध है, इसे पी ले झटपट। जैसे ही तेरे अमाशय में उतरेगा तेरे पतिदेव के प्राण लौट आएंगे। लेकिन मैं, शोभा के मुख से चीख निकली। हाँ, तब तू नहीं रहेगी, तेरा अंत हो जाएगा देवी। दूध का प्याला पकड़े शोभा के हाथ थर थर कांपने लगे। उसने निकट पड़े और खड़े हुए दोनों बच्चों की ओर देखा और बिलख पड़ी, पर महाराज, ये मेरे बच्चे। माँ की ममता और पति की प्रीत में एक चीज चुन ले नारी, जल्दी कर। पर महाराज, मैं पत्नी ही नहीं, माँ भी तो हूँ। मेरे बिना कौन इनके सिर पर हाथ रखेगा, कौन इन्हें पालेगा महाराज। माँ की पीड़ा शोभा के अधरों पर आ गई। निर्णय ले शीघ्र हे देवी, तू किसे अधिक चाहती है, संतान को या पति को। फैसले का ये अंतिम क्षण है अब। योगी ने पहाड़ सा प्रश्न शोभा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर महाराज, ये राजन भी कब जी पाएंगे मेरे बिना, नहीं जी सकेंगे ये। प्याला एक बार फिर शोभा के हाथ में कप कपाया। योगी की आवाज़ गूंजी, तुझे दूध पीने में संकोच है नारी,
क्या अपने प्राण अधिक प्यारे हैं या पति के प्राण प्यारे हैं? शोभा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट निकली। एक ओर मेरी ममता, एक ओर मेरा सुहाग, एक ओर मैं स्वयं। आप महाज्ञानी हैं, आप महाज्ञानी हैं महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। योगी ने आग्रह किया, ये अंतिम क्षण है, शीघ्रता कर नारी। दूध का प्याला अधरों से लगा और पी जा इसे। सोचती क्या है, पत्नी धर्म की रक्षा कर। पर शोभा ने प्याला धरती पर रख दिया और बच्चे को छाती से लगाकर सिसकियां भरने लगी। राजन कब का अचेत अवस्था से बाहर आ चुका था। शायद मंत्रों के प्रभाव से उसने स्वयं ये सारा दृश्य देखा और उस वचन को याद किया जो पत्नी ने साथ जीने साथ मरने को लेकर उसको दिया था। भ्रम टूट गया राजन का, विश्वास जाता रहा पत्नी पर से। सारी गृहस्थी ही संदेहों के जाल में फंस गई। भक्तजन ध्यान के सागर से बाहर निकले तो साधु के शब्द हिमकण बनकर उनके कानों में टपक रहे थे। और इसलिए भक्तों, मैं तुमसे कहता हूँ, भ्रम जाल को टूटने मत दो, विश्वासों की डोर फैली रहने दो। अपने प्रियजनों की परीक्षा मत लो, क्योंकि मनुष्य स्वयं भी नहीं जानता कि उसके भीतर जो सच्चाई निहित है वो वास्तव में क्या है। अगर योगी इस घटना के पात्र राजन के भ्रम पर टिके विश्वास को खंडित न कर देता और शोभा को इस कठिन परीक्षा में न डाल देता, तो उसके हृदय में माँ की ममता और अधिक गहरी, या पति का प्रेम अथवा उसका अपना जीवन, तब क्या राजन की सुखी गृहस्थी यूं संदिग्ध होकर बर्बाद हो जाती? साधु चुप हो गया तो भक्तों को लगा जैसे सच का अंकुर जहाँ फूटा था वहाँ घोर सन्नाटा छा गया है। और इस तरह से ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भविष्य में भी इसी प्रकार की मेरी कहानियों को सुनने का अवसर आपको मिलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।